नमस्कार। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सभी को वेलकम। एसएससी पिनाकल्स थर्ड एडिशन की जो बुक है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है। टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी समय चाल और दूरी का क्लास नंबर 2 11 टू 25 तक क्वेश्चन करने का इरादा है। हिंदी और दोनों इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे क्वेश्चन रहेगा। ये मेरा ऐप है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जो कोई भी मेरा साथ बातचीत करना चाहता है जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए सीधे मुद्दे पे। मेरा क्लास अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला? ए पर्सन डिस्टेंस 300 किमी then return to starting point. The time taken by him for outward journey 5 hours. एक व्यक्ति 300 किमी दूरी तैर करने और फिर बिंदु पे आने लागत है जाने और आने में 5 घंटा अधिक। क्या बोला? 5 घंटा अधिक। आउटवर्ड जर्नी मोर टाइम टेकन रिटर्न जर्नी। रिटर्न स्पीड 10 किमी per hour more than going. Okay. What is the average speed of entire journey? Entire journey average speed क्या है? मान ले गोइंग स्पीड अगर x है। क्या बोला? गोइंग स्पीड x किमी पर आवर। तो रिटर्न स्पीड क्या होगी? x प्लस 10 किमी पर आवर। टोटल डिस्टेंस क्या है? 300 डिस्टेंस इक्वल डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है? 5 आवर्स इंटू स्पीड 1 स्पीड 2 बाई डिफरेंस 10। दो यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 10। एक्स की डिफरेंस पे इसको घटा दो, क्या होता है? 20 इंटू 30 यानी एक्स की वैल्यू 20, एक्स प्लस 10 की वैल्यू क्या है? 30। तो एवरेज स्पीड क्या होगा आपका तो मालूम है। अगर एवरेज स्पीड की एक फॉर्मूला होता है 2xy 2ab इंटू ए प्लस बी 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 20 इंटू 30 प्लस 30 क्या होता है? 50। 006 यानी 24 किमी पर आवर। ऑप्शन ए राइट आंसर है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या है?
The journey of 96 km take 1 hour less than fast train A. Then slower train कितना 1 hour less. Fast train and slow train B. Okay. The average speed 16 km less than slow train B. If the average speed of B 16 km less than A, then average speed of मान ले टोटल कितने डिस्टेंस 96 डिफरेंस टाइप 1 ए की स्पीड ए है बी की स्पीड ए -16 दोनों डिफरेंस क्या है 16 चलिए 16 इंटू 96 इसको दोनों डिफरेंस में घटा दीजिए यानी 48 इंटू 32 इसको 96 को घटाएंगे 16 3 इंटू 2 और एक 16 48 32 क्लियर ए इंटू ए -16 तो ए की मान कितना होता है 48 तो एक ही चल 48 होना पड़ेगा इजी क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 एमटीएस का सवाल है इस क्वेश्चन को दोनों तरीका से करा फर्स्ट तरीका इतना मीटर रेस ए बीट्स 10 क्या बोला ए बीट्स 10 मीटर जब ए बच गया बी 10 मीटर लेस टोटल रेस कितने का 100 मीटर यानी बी 90 मीटर होगा जब ये 100 मीटर होगा दोनों जाने में टाइम भी कांस्टेंट रहेगा और बी बीट्स 10 मीटर ए 10 मीटर है जब बी 100 मीटर होगा सी क्या होगी 90 मीटर इस दोनों में क्या कांस्टेंट है टाइम कांस्टेंट है अगर टाइम कांस्टेंट है यानी डिस्टेंस और स्पीड की रेशियो क्या होता है ए और बी की रेशियो 100:90 0 से 0 कैंसिल आउट B/C की रेशियो क्या होता है 10:90 यानी A/B/C की रेशियो क्या होता है इसको गुना करता फिर इसको गुना करता फिर इसको गुना करता 100:90:80 क्या बोला ए सी से कितना आगे निकलता है ए सी से कितना आगे निकलता है डिफरेंस क्या है 90 ए आंसर होगा क्लियर और एक कंसेप्ट है जब क्रमिक A/B A/B B/C इसलिए सक्सेसिव होगा तो क्या होता है ए और सी से डिफरेंस पूछा जाए तो इससे और इससे एक फॉर्मूला आता है x+y माइनस xy बाई टोटल डिस्टेंस यानी 10 + 10 10 × 10
बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट यानी 90। ये भी एक शॉर्टकट है, जो आपको अच्छा लगा वो अपना लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। A train 50% faster than car, 50% faster, 50% faster than car। मान लो कार 100 है तो ट्रेन 150 होना पड़ेगा। दोनों रेशियो ये 2 है, ये 3 होगा। बट स्टार्ट रनिंग सेम पॉइंट मीट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस 360 in the middle this journey stop 2 hours due to some fault in engine, what is the speed of train? दोनों स्पीड की रेशियो क्या है? ट्रेन की और कार की 3:2। क्लियर? तो डिस्टेंस इक्वल हो स्पीड और स्पीड की इनवर्स प्रोपोर्शनल रहता है टाइम। तो टाइम की रेशियो क्या होगी भैया? 2:3। दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 आवर्स, यानी इसका और इसका डिफरेंस 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल 2 आवर्स। क्या पूछा जाए? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? तो ट्रेन की टाइम 4 आवर्स। तो ट्रेन की स्पीड इक्वल टोटल दूरत्व बाई टाइम, यानी 360 बाई 4 यानी 90 किमी पर आवर होना पड़ेगा। ऑप्शन डी सही आंसर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला? A track cover the distance 384 km certain speed decrease by 16 km पर घंटा। यदि चाल 16 km पर घंटा से कम कर दी जाए तो उसी दूरी तैयार करने में 2 घंटा अधिक लगता है। उसकी आरंभिक चाल की 70% क्या है? चलिए टोटल दो तो 384। टाइम का डिफरेंस क्या है? 2। स्पीड 1 1 से तो स्पीड 2 इतना डिक्रीज 16। दोनों स्पीड 1 और स्पीड 2 की डिफरेंस होता है क्या? डिस्टेंस इक्वल डिफरेंस ऑफ टाइम स्पीड 1 स्पीड 2 बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी 16। दो से 192 का मतलब क्या होता है? 16 इंटू 12 यानी 3 इंटू और एक 60 48 64। दोनों का डिफरेंस भी 16 होता है यानी 64 इंटू 48 इक्वल x इंटू एक्स माइनस 16। ऐसे फैक्टर में बट x का वैल्यू क्या होगा? 60, जिसका 75% पूछा गया। 64 का 75% यानी 3/4 क्या होता है?
48 किमी पर आवर। ऑप्शन सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला? ए टेक 30 मिनट्स मोर देन बी कवर ए डिस्टेंस 15 किमी सर्टेन स्पीड। ए टेक 30 मिनट मोर देन बी टेक ए कवर ए डिस्टेंस 15 किमी सर्टेन स्पीड, डिस्टेंस 15 किमी, बट ए स्पीड डबल, बट ए स्पीड कितना? डबल, दुगनी। ही टेक 1 आवर लेस, बी कवर सेम डिस्टेंस, वो भी 15 किमी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? इस कंसेप्ट की क्वेश्चन भी बढ़िया है। मान ले ए की स्पीड की रेशियो क्या है? फर्स्ट टाइम 1 था तो सेकेंड दुगनी यानी 2। डिस्टेंस भी सेम है तो टाइम की रेशियो क्या होगा? 2:1। फर्स्ट लाइन में क्या बोला? 30 मिनट्स मोर, किसे? बी से। अगर बी का टाइम एक से 30 मिनट्स मोर यानी इतना। अगर बी का टाइम 1 मिनट है तो 30 ज्यादा, बी से इतना ज्यादा, बी से इतना कम, x माइनस 60। इस दोनों का डिफरेंस क्या होगी? 90। तो इसका डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू 90 मिनट है। अगर ए की 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 180 मिनट यानी 3 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? तो बी की टाइम क्या होता है? ए कितने, इसका वैल्यू, तो बी का टाइम क्या होता है? 3 आवर्स माइनस हाफ आवर्स यानी 2.5 आवर्स का, क्योंकि 30 मिनट ज्यादा यानी बी का स्पीड क्या होगा? 15/2.5 यानी 6 किमी पर आवर। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन भी बढ़िया थी। A or B traveling toward each other from the point P and Q. P से Q तक आफ्टर क्रॉचिंग ईच अदर, मान ले इसी स्थान पर क्रॉचिंग हुआ। आफ्टर क्रॉसिंग, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर 6 इतना आवर्स एंड 8 आवर्स, क्रॉचिंग होने के बाद इसका 49/8 आवर्स, इसका एक का बी ऐसे क्रॉसिंग होने के बाद कितना टाइम? 8 आवर्स। क्रॉसिंग होने के बाद एक टाइम 8 आवर्स, एक टाइम। द स्पीड ऑफ बी गिवन है। स्पीड जब ए से होता है, क्रॉसिंग होने के बाद दोनों टाइम गिवन है,
तब क्या होता है, ए और बी की स्पीड की रेशियो क्या होता है, रूट ओवर ए की, ए बी से, बी ए से आ जाता है, यानी 8/49/8। क्या गिवन है, बी की स्पीड 16.8, यानी रूट ओवर बाई 49, 8/16.8, यानी 8/7। तो एक की स्पीड कितना, इससे कितना गुना, 2.4, तो इसको 2.4 से गुना, 19.2 एक स्पीड है। ऑप्शन सी राइट आंसर भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी, इतना कि ए ट्रेन एक स्टार्ट पॉइंट ए मूव टुवर्ड्स बी 40 km/h, another train was 60 km/h, how will cross it? मान ले ए और बी, ट्रेन एक्स कितना 40 km/h, क्लियर, ट्रेन वाई स्टार्ट कितना 60 km/h, यही बोला, मूव टुवर्ड्स, यानी दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो उसका यूजुअल स्पीड ऐड हो जाता है, सम हो जाता है, यानी यूजुअल स्पीड क्या होगा, 40 + 60, 100 किमी/घंटा। टोटल डिस्टेंस कितने का, इतने का, व्हाट विल की क्रॉस ईच अदर, what will grow, how was far। चलिए मान ले ए मीट का पॉइंट है, तो ट्रेन एक्स को मिटने का जो टाइम लगता है, वाई को एम पर आने की सेम टाइम ही लगता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड की सेम प्रोपोर्शन में रहता है। फोर्टी इज टू 60, यानी 2:3, ये ए की और बी की, यानी ए डिस्टेंस अगर 2 है, ए डिस्टेंस 3, क्या बोला, ए से कितना दूर, तो टोटल कितने का 5 यूनिट की वैल्यू कितने का, 1 यूनिट की वैल्यू 160, 2 यूनिट की वैल्यू 320 की। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर है भैया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्या है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 44 किमी
क्रॉसिंग ए मैन वॉकिंग विथ स्पीड 8 किमी पर घंटा। ए ट्रेन ट्रेवलिंग 44 किमी। ए मैन क्रॉसिंग, चल वाली एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस किया, मैन की स्पीड क्या है 8 किमी पर इन सेम डिरेक्शन, दोनों सेम डिरेक्शन। मैन भी ट्रेन 44 मैन 8, उसका यूजुअल स्पीड क्या माइनस हो जाता है 36 किमी पर आवर। क्लियर? in 15 seconds. If the train crossing copying opposite direction in 10 seconds, what is the speed of Oman? Okay. अब जब ओमान को ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ओमान की स्पीड मान ले डबल। ओमान का स्पीड मान ले डबल। तो ट्रेन की मीटर पर सेकंड है 36 इंटू 5/8 यानी 10 मीटर पर सेकंड। यूजुअल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इंटू ट्रेन की दूरी 15, टोटल डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ जो कितना सेकंड में कवर करता है मैथ को, यानी 10 सेकंड। यूजुअल स्पीड मीटर पर सेकंड किमी पर घंटा, इसको किमी पर घंटा कन्वर्ट कीजिए 18/3, यानी ओमान का स्पीड 54 माइनस 40 यानी 10 किमी पर आवर। ऑप्शन बी राइट आंसर। ए क्वेश्चन भी बढ़िया थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। A speed of train 25 km more than speed of train B. A trains of speed 25 km more than the speed of B. A take 4 or less than time 300 km, B take 250 km. What is the speed of train? What is the train speed of? स्पीड में ए की स्पीड ज्यादा है बी से। अगर ए की स्पीड 1 से बी की स्पीड कितना x माइनस 25, बी की टाइम ए की टाइम, दोनों डिफरेंस क्या 4 आवर्स। बाय ऑप्शन सॉल्यूशन इजी होगा, नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो इजी नहीं होगा।
पुट x की वैल्यू अगर 50 है तो क्या होगी, बाई 25 10 6। तो ऑप्शन बी सही आंसर, एक ही मान 50 किमी पर आवर। ये एग्जाम वाला सॉल्यूशन है, आप डिटेल्स करेंगे तो टाइम से दिक्कत आएगी, एग्जाम हॉल में टाइम से थोड़ा दिक्कत आएगी, आप डिटेल से करना पड़ेगा, उतना टाइम एग्जाम हॉल में नहीं है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्या बोला, ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवलिंग विथ एवरेज स्पीड 50 किमी पर आवर, विथ स्टॉपेज, विथ स्टॉपेज it travel with average speed 40 km per hour. For how many minutes does stop in average speed? जब स्टॉपेज नहीं लिया उसका स्पीड क्या है 40 50, जब स्टॉपेज होता है उसका स्पीड क्या होता है 40 km, कितना कम 10 किससे 50 से, 1 आवर इक्वल आपका तो मालूम है 60 मिनट होता है, 60 से गुना करता है, यानी स्टॉपेज लेता है 12 मिनट। यही आंसर है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, A start from walking 4 km per hour after 4 hours. A start from walking 4 km 4 hours after 4 into 4 यानी 16 km. Okay. B start cycling same point of that A. A कितना स्पीड 4 km per hour B ने स्टार्ट किया, सेम पॉइंट्स सेम डायरेक्शन 10 किमी पर आवर, ए 4 है ए 10। आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट बी, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कैच अप, मान ले इसी स्थान पर मिला। ए और बी का इसका जो टाइम है, ए टाइम दोनों टाइम सेम होता है, तो दोनों टाइम सेम होता है यानी डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो भी सेम होता है, ए और बी का 4:10। क्या बोला, हाउ मेनी, इतना, ए स्पीड का अनुपात है, ए भी डिस्टेंस का, दोनों का डिफरेंस क्या होता है 6, जिसका वैल्यू कितना 16, 2 से 8, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 8/3, तो इस डिस्टेंस क्या है, इसी स्थान पे इस पर, तो बी का डिस्टेंस क्या होता है 1 यूनिट का 83, तो यानी 80/3, 26.67 किमी। ऑप्शन बी सही आंसर, ए क्वेश्चन भी बढ़िया थी। Question number 23. A man traveled certain distance
एट 12 किमी, रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट 9 किमी। दोनों पर डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो तब एवरेज स्पीड क्या होता है, आपका तो मालूम है। एवरेज किस फॉर्मूला, 2xy x प्लस y, x मीन्स 12 है, y मीन्स 9। तो दोनों का एवरेज स्पीड 2 इंटू 12 इंटू 9 x प्लस 1 टोटल जर्नी कितने का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 7/3 अरे अच्छा, ये भी टोटल डिस्टेंस 3339। तो टोटल डिस्टेंस कितने का, 24। ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। टू ट्रेन आर सेम लेंथ, फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेंथ सेम है, रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक सेम डायरेक्शन, यानी यूजुअल स्पीड माइनस 54 किमी पर आवर 42, यानी 54 माइनस 42 क्या होता है, 12 किमी पर आवर। Faster train passes to others than 63 seconds. What is the length of each? तो दोनों ट्रेन की लेंथ क्या होगा, 12 किमी पर आवर मीटर पर सेकेंड है, 5/18 कितना टाइम है, 63। क्लियर। पार्ट 10 की लेंथ 2 से 6, 6 से 3, 3 से, तो पार्ट 10 की लेंथ क्या है, इतना 105 मीटर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है भैया, ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए एंड बी एवरेज स्पीड 80 किमी पर आवर, ही ट्रेवल ऑफ द फास्ट कितना 75% ऑफ डिस्टेंस, कितना 75% ऑफ डिस्टेंस, 2/3 of the time, 75% of distance, 2/3 of, okay, the rest constant speed x किमी पर घंटा, x की वैल्यू क्या, मान ले ए डिस्टेंस क्या बोला, 75% डिस्टेंस, टू-थर्ड ऑफ टाइम, टू-थर्ड मान ले टोटल डिस्टेंस 80 किमी पर आवर, टू-थर्ड वाला 240, जिसका 75% जा चुके, 75% और 75% ऑफ द डिस्टेंस, टू-थर्ड ऑफ टाइम, इसका 70% क्या होता है, 3/4 180, जिस पर 2/3 टाइम 2 है, इसका टाइम 1 घटा दो, ये डिस्टेंस क्या होगा, 60 होगा, x किमी पर घंटा का वैल्यू 60/1, यानी 60 किमी पर आवर। आपका कंसेप्ट अच्छी है तो
क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं है अच्छे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक सुस्त रहे, मस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।